नमस्ते। कभी सोचा है कि जैसे हमें और आपको अपने बड़े खर्चों के लिए कभी-कभी लोन लेना पड़ता है, ठीक वैसे ही देशों को भी सड़कें, अस्पताल, स्कूल ये सब बनाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर आपको देश के विकास में सीधे तौर पर भागीदार बनने का मौका मिले। मतलब आप सीधे सरकार को उसके जरूरी कामों के लिए पैसा उधार दे सकें। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, क्या हो अगर ये निवेश इतना ज्यादा सुरक्षित हो कि इसमें आपके पैसे डूबने का खतरा लगभग ना के बराबर हो। दिलचस्प है ना? चलिए इसी दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और समझते हैं कि ये सरकारी बॉन्ड्स आखिर हैं क्या। तो जब हम कहते हैं कि सरकार को पैसा उधार देना, तो हम असल में बात कर रहे होते हैं सरकारी प्रतिभूतियों की, जिन्हें शॉर्ट में G-SECs भी कहते हैं। चलिए जानते हैं कि ये होते क्या हैं। देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो G-SEC एक तरह का सर्टिफिकेट है। ये इस बात का सबूत है कि सरकार ने आपसे पैसा उधार लिया है और वो इसे ब्याज के साथ लौटाने का वादा करती है। ये सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल IOU है। इसीलिए कहते हैं कि इन्हें एक प्रीमियम दर्जा मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि इनके पीछे होती है सॉवरेन गारंटी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पैसों की वापसी की गारंटी खुद सरकार ले रही है। और इसीलिए G-SECs को सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट्स में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ डिफॉल्ट का कोई खतरा ही नहीं होता। अच्छा, तो सारे G-SECs एक जैसे नहीं होते, ठीक है? मोटे तौर पर इन्हें दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक जो कम समय के लिए होते हैं और दूसरे जो लंबे समय के लिए होते हैं। आइए दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ हैं शॉर्ट टर्म वाले, जिन्हें ट्रेजरी बिल्स या T-बिल्स कहते हैं। ये 1 साल से कम के होते हैं। आप इन्हें डिस्काउंट पर खरीदते हैं और मैच्योरिटी पर आपको पूरी फेस वैल्यू मिल जाती है। दूसरी तरफ है लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, जो 40 साल तक के भी हो सकते हैं और इन पर आपको हर 6 महीने में एक फिक्स्ड ब्याज मिलता रहता है, जिसे कूपन कहते हैं। ये जो T-बिल्स होते हैं ना, ये असल में जीरो कूपन सिक्योरिटीज कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि इन पर आपको अलग से कोई ब्याज नहीं मिलता। आपकी कमाई होती है खरीदने वाली कीमत और मैच्योरिटी पर मिलने वाली कीमत के फर्क से। मान लीजिए आपने 98 रुपए में खरीदा और सरकार ने आपको 100 रुपए वापस दिए, तो वो जो 2 रुपए का फर्क है वही आपका रिटर्न हुआ। सिर्फ T-बिल्स और बॉन्ड्स ही नहीं, ऑप्शंस और भी हैं। राज्य सरकारें भी अपने प्रोजेक्ट्स के लिए SDLs जारी करती हैं। अगर सोने में निवेश करना चाहते हैं तो बिना फिजिकल सोना खरीदे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ले सकते हैं। और तो और ऐसे बॉन्ड्स भी हैं जो आपको महंगाई की मार से बचाते हैं। तो इतना सेफ होने के बावजूद क्या G-SECs में निवेश करने में कोई कमी भी है? देखिए, हर निवेश की तरह इसके भी अपने फायदे और नुकसान हैं। तो आइए एक नजर दोनों पर डालते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो है इसकी सेफ्टी, मतलब सरकार की गारंटी है। इसके साथ ही लंबे समय वाले बॉन्ड से एक रेगुलर इनकम आती रहती है और अगर जरूरत पड़ जाए तो आप इन्हें आसानी से बाजार में बेच भी सकते हैं। ये आपके पोर्टफोलियो को एक मजबूत सहारा देने का शानदार तरीका है। तो अब इसका दूसरा पहलू क्या है? देखिए, जहां सेफ्टी ज्यादा है वहां रिटर्न आमतौर पर स्टॉक मार्केट के मुकाबले कम होता है। एक और रिस्क है ब्याज दर का जोखिम। अगर RBI ब्याज दरें बढ़ा देता है तो आपके पुराने कम ब्याज वाले बॉन्ड की कीमत बाजार में थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन ये तभी होगा अगर आप उसे मैच्योरिटी से पहले बेचते हैं। कुछ साल पहले तक सरकारी बॉन्ड्स खरीदना हम जैसे आम निवेशकों के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन अब नहीं। चलिए देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे कितना ज्यादा आसान बना दिया है। RBI ने एक ऐसा जबरदस्त प्लेटफॉर्म बनाया है जो आपको और हमें सीधे सरकारी बॉन्ड्स की दुनिया में ले जाता है, वो भी बिना किसी बिचौलिए के। इस स्कीम का नाम है RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां कोई भी व्यक्ति सीधे RBI के साथ एक अकाउंट खोल सकता है और सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद और बेच सकता है। और पता है, अकाउंट खोलना तो बच्चों का खेल है। आपको बस RBI की वेबसाइट पर जाना है, अपना पैन और बैंक की जानकारी देनी है, ऑनलाइन KYC पूरा करना है और बस आपका अकाउंट निवेश के लिए तैयार है। और सबसे अच्छी बात, इस रिटेल डायरेक्ट गिल्ट या RDG अकाउंट को खोलने या मेंटेन करने की कोई फीस नहीं है। जी हाँ, जीरो। ये बिल्कुल मुफ्त है। एक बार अकाउंट खोल गया तो आप सीधे सरकार से नए बॉन्ड्स की नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं या फिर सेकेंडरी मार्केट में दूसरे निवेशकों से पुराने बॉन्ड्स खरीद बेच सकते हैं। सब कुछ बहुत ही तेज और पारदर्शी तरीके से होता है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या आपके निवेश पोर्टफोलियो को उस स्थिरता और सुरक्षा की जरूरत है जो ये बॉन्ड्स दे सकते हैं? आज हमने जो कुछ भी समझा है
उसके आधार पर उम्मीद है कि आप ये फैसला अब बेहतर तरीके से ले पाएंगे। इस पर जरूर सोचिएगा।